Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will talk about the TCS next step registration process. So बहुत लोग हमसे डाउट पूछ रहे थे भैया रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है एंड बेसिकली बहुत दिन से TCS नेक्स्ट स्टेप का सर्वर डाउन था. डाउन इसलिए था आई थिंक दे चेंज देयर फ्रंट एंड पार्ट. ओके मीन्स आप देख सकते हैं कि TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल कम्प्लीटली चेंज हो गया. ओके एंड लिटिल बिट जो पहले था प्रोसेस थोड़ा सा बस चेंजेस हुआ, ज़्यादा नहीं चेंज हुआ. ओके सो चलिए बात करते हैं कि TCS नेक्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको CTDT ID नंबर कैसे मिलेगा. फ्रेंड जिसने पहले रजिस्टर कर लिया उनको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आप लॉगिन करके CTDT ID सेम दे सकते हैं. फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जस्ट गो टू TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल. ओके यहाँ पर आप सर्च करके जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, देन आपको कुछ इस तरह का वही इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर रजिस्टर नाउ, लॉगिन एयर एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दिखेगा. ओके सो आप अगर ऑलरेडी हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा. अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें देन गो टू रजिस्ट्रेशन. देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द रजिस्ट्रेशन कैटेगरी. सो हेयर देयर इज अ टू पार्ट दैट इज द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज BPS दैट इज द बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज. अगर आप IT में जाना चाहते हैं देन आपको TCS नेक्स्ट मीन्स IT पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज BPS पे क्लिक करना होगा. IT भी आप देख सकते हैं जो भी बीटेक वगैरह कर रहे हैं मीन्स जो भी TCS निंजा ऐसा डिजिटल जॉब चाहिए आपको तो उसके लिए IT सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बीटेक कर रहे हैं इनको IT पे क्लिक करना होगा. BPS है बिजनेस प्रोसेस एसोसिएट के लिए, जहाँ पर बिजनेस प्रोसेसिंग से रिलेटेड या मीन्स अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रेटिंग आप देख सकते हैं टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज के लिए BPS रोल होता है, वो अलग है. ओके सो फॉर दैट जस्ट गो टू द IT एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू देन देयर विल बी बेसिकली फर्स्ट मीन सेकेंड स्टेप जो कि आपको ईमेल ID प्रोवाइड करना है. ओके सो ईमेल ID आप जैसे ही प्रोवाइड कीजिएगा देन यू हैव टू बेसिकली सबमिट द OTP. ओके सो यहाँ मैं ईमेल ID प्रोवाइड कर देता हूँ एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट OTP. So after clicking here you have to basically give the OTP. okay and remember मेल आप वही दीजिए जो कि हमेशा एक्टिव रहे. ओके अदरवाइज आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं बट यू विल फेस प्रॉब्लम फॉर चेंजिंग द मेल. सो आई विल सजेस्ट ऐसा मेल दे, खासकर आप थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में तो वैसा मेल दे जो कि आपका फर्दर 2-3 साल 4 साल तक रहे. ओके सो OTP मैंने मिल गया, मैंने जस्ट OTP कॉपी किया एंड देन आई एम जस्ट राइटिंग द OTP. ओके सो आफ्टर दिस मीन्स आपको OTP अच्छे से देना, अदरवाइज आपको वही मीन्स मिनिमम 2 to 3 अटैम्प्ट रहता है, इसलिए आप अच्छे से दीजिएगा एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट OTP. देन आपको यहाँ पर शो करेगा ईमेल ID वेरीफाइड. नेक्स्ट दैट इज द स्टेप 3, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू. जैसे ही आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू देन यह एक न्यू चेंज आया दैट इज द आधार नंबर. ओके आधार नंबर का आपका लास्ट 4 डिजिट देना है. ओके and this is the I think major changes that is the you have to give last 4 digit Aadhaar number and this is important because during the document verification and other important things this will play a critical role. So must give Aadhaar number very carefully. After that give your date of birth and again give all these detail very carefully because if you will do any mistake then you may face problem during the document verification or further TCS means एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में. ओके सो आप अच्छे से फर्स्ट नेम मिडिल नेम दे दीजिएगा. जिनका अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप ब्लैंक कर दीजिएगा और जिनका बस लास्ट नेम अगर नहीं है यहाँ पर मैंडेटरी मांगा है तो आप डॉट या अंडरस्कोर दे करके आप कर सकते हैं. ओके क्योंकि यहाँ लास्ट नेम मैंडेटरी है. सो जिनका लास्ट नेम नहीं है वो आप डॉट या अंडरस्कोर दे के स्किप कर सकते हैं. ओके सो आप नेक्स्ट स्टेप प्राइवेसी पोर्टल को आप सब कुछ देख लीजिएगा. यहाँ पर बोला गया कि TCS NQT मीन्स आपका डेटा कहाँ यूज हो रहा है सब सिंपली बताया गया. तो NQT के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपका ये सब डेटा आपका लिया जाएगा. सो दीज ऑल थिंग्स सिंपली यू हैव टू गिव द कंसेंट to the TCS next step privacy notice process. So just consent मैंने दे दिया. next you have to click on continue. So after clicking on continue there will be next process. यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइटल सिलेक्ट कीजिए. ओके एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर दीजिए. अगेन मोबाइल नंबर यू शुड गिव which will be active for further 3 to 4 year. ओके दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. नेक्स्ट नियर TCS ऑफिस दीजिए. ओके सपोज यह TCS कोलकाता नियरेस्ट है सो मैंने TCS कोलकाता दिया. देन यू हैव टू चूज योर कॉलेज. ओके सो कॉलेज आप अच्छे से मीन्स चूज करके दीजिएगा. सो आई एम सर्चिंग फॉर मीन्स ये सब डिटेल मैं कुछ भी मीन्स ऐसे ही आर्बिट्रेरी दे रहा हूँ आप बट बस वही मीन्स अच्छे से डिटेल दीजिएगा. ओके सो आई एम जस्ट गिविंग हल्दिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर BC राय तो नहीं आ रहा. सपोज मैंने हल्दिया इंस्टीट्यूट सर्च करता हूँ या हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, मैंने ये दे दिया. अगेन सेइंग आई एम जस्ट गिविंग आर्बिट्रेरी डिटेल. क्वालिफिकेशन आपको चूज करना है कौन सा क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट्स या BCA बैचलर ऑफ कॉमर्स इंजीनियरिंग या BCA जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की है. अदरवाइज बीटेक जिन्होंने किया बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी देना है. ओके एंड BS ईयर की है तो BSc आपको देना है. नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग या भी अच्छे से दीजिएगा. सो जिस भी ईयर के पास आउट है आप इसको अकॉर्डिंगली आपको यहाँ फिलअप करना है. ओके सो आई हैव गिवन द डिटेल. नाउ आई एम फिलिंग द कैप्चा. ओके सो जस्ट मैं चेंज करता हूँ एंड कैप्चा आई एम गिविंग. ओके सो आफ्टर गिविंग द कैप्चा देन यू हैव टू बेसिकली क्लिक
on the register. Okay, so I've given the captcha. Now I am clicking on the register. Okay, so I think there is some issue, so I think gender field empty. जेंडर फील्ड आपको मैं सिलेक्ट करना होगा, देन टाइटल एंड आफ्टर दैट मोबाइल नंबर. इट इज़ मैंडेटरी यू टू गिव, सो यू कांट लीव मोबाइल नंबर फील्ड एम्प्टी, सो दैट इज़ मैंडेटरी. ओके, सो अगेन दिस इज़ माई ओल्ड नंबर दैट ऑलरेडी वैनिस्ड. सो ये एक्सपायर्ड नंबर है, बट आप लोग एक्सपायर नंबर नहीं, जो करंट एक्टिव नंबर है जस्ट गिव दैट एंड आई एम क्लिकिंग ऑन रजिस्टर. इंटरनल सर्वर अगर कुछ दे रहा है, सो को मैं बताता हूँ कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल कैसा होता है. जैसे आप कीजिएगा लास्ट प्रोसेस था, देन आपको न्यू विंडो ओपन होगा इस तरह का टीसीएस नेक्स्ट स्टेप. मीन जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर आपका शो करेगा. ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैक में एप्लीकेशन, ये सब शो करेगा. एंड फॉर गेटिंग CTDT नंबर यू कैन गेट फ्रॉम हेयर. आप देख सकते हैं आपका नेम रहेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंड रेफरेंस ID, दैट इज जो CTDT से स्टार्ट होगा. सो ये सब आप देख सकते हैं. ओके, एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ट्रैक में एप्लीकेशन कब आपने रजिस्टर किया वो सब आपको शो करेगा. सो दिस इज माई ओल्ड next step. So that's thing I want to tell. If you still have any query, feel free to ask or comment here. I will very happy to help you. And registration भाई आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा. Okay, and these all things I want to tell, and make sure to share this video with one of your friends so that it will be helpful for other. Okay, आप other detail means कोई भी डाउट है इस पर आप चेक आउट कर सकते हैं. So this all thing I want to tell. Thank you. Bye bye. Meet you in the next video.